अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। यानी हम ज़्यादा पहले से नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि राउट्स क्या है। यानी हमने इंडिविजुअली राउट्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने नेमिंग राउट्स को देखा था, नॉर्मल राउट्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं वो देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद हमने पैरामीटर्स देखे थे कि किस तरह से आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स थे हमारे पास और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे। आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग टोटली कंट्रोलर के ऊपर शिफ्ट करेंगे और कंट्रोलर को देखेंगे कि कंट्रोलर क्या चीज़ है। तो इटसेल्फ कि आप कंट्रोलर में किस तरह से, अगर आपको याद हो तो हमने एक दफ़ा पहले देखा था कि जब हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात की थी, या जब हमने व्यू और कंट्रोलर का एक लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने कहा था कि किस तरह से हमने राउट से कंट्रोलर में डाटा पास किया था और फिर कंट्रोलर के बाद हमने उसको व्यू में पास किया था। तो आज हम सिर्फ कंट्रोलर में ही रहेंगे, ऑल्दो हम कुछ चीज़ें व्यू में भी पास करेंगे थ्रू राउटिंग टू कंट्रोलर एंड देन टू व्यू। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंट्रोलर बेस्ड है। तो आज हम देखेंगे कि कंट्रोलर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली हमने पहले जैसे देखा वैसे नहीं देखेंगे, आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्स कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो हमारे पास हम इस कंट्रोलर में आ जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर में आके हम लोग यहाँ पर अपने इनफैक्ट टॉपिक्स लिख लेते हैं जो हम आज करेंगे। तो जो कंट्रोलर्स हैं, बेसिक कंट्रोलर्स जिसमें हम देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे रिसोर्स कंट्रोलर्स कि रिसोर्स कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है। साथ अपना टर्मिनल भी खोल लेते हैं, लेट्स ए न्यू टर्मिनल, और इसको हम यहाँ पे फाइल को सेव कर देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम कंट्रोलर्स को देखते हैं। तो अगर आपको याद हो कि जब हमने कंट्रोलर्स की बात की थी तो कंट्रोलर्स को हमने डिफाइन किया था कि कंट्रोलर एक मीडियन है आपका, जो आपके मॉडल और व्यू के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियन है। कि लेट्स से कि आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आती है वो आपकी कंट्रोलर के पास आती है, फिर कंट्रोलर उसको रिलेटिव मॉडल के पास भेजता है, और फिर मॉडल जो है वो डाटा फेच करके, या जो भी रिक्वेस्ट होती है या जो भी क्वेरी होती है उसको रन करके कंट्रोलर को डाटा वापस करता है, और फिर जो कंट्रोलर है वो आगे व्यू को पास करता है कि जो डाटा उसको कंट्रोलर से मिला है वो उसको मैप कर दे। और उसी तरह से फिर जो व्यू है वो डाटा मैप करके वापस कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर फिर आगे वापस आपके यूज़र तक पहुंचाता है वो डाटा थ्रू द सर्वर। तो ये हमने देखा था। तो आज अगेन जैसे मैंने कहा कि कंट्रोलर्स को देखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कंट्रोलर्स को बना सकते हैं। तो हम लोग राउट्स में किस तरह से कंट्रोलर को डिफाइन करेंगे, किस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर्स को लेकर चलेंगे, वो सारा कुछ आज देखते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले एक चीज़ देखी थी जो मैंने आपको बताई थी, लिस्ट। अगर आपको याद हो तो PHP आर्टिसन एक कमांड मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर आप सारी आर्टिसन की कमांड्स को देख सकते थे। तो आपने वही करना है, PHP आर्टिसन आप खोलें, उसमें अगेन आपके पास लिस्ट होगी। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कंट्रोलर की लिस्ट है, या कौन सी कमांड ऐसी है जो हम कंट्रोलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस आए इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर में आएंगे, सबसे टॉप पे बेशक आप आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आते जाएँ मेक के अंदर, तो हमारे पास ये कमांड है जो हमारी कंट्रोलर की क्लास बनाता है, ये जो कंट्रोलर को क्रिएट करता है। तो अगेन हम लोग वही यूज़ करेंगे, मेक कंट्रोलर, और मेक कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम लोग अपना नया कंट्रोलर बनाएंगे। तो अगर आपको याद हो, एक दफ़ा हमने पिछले लेक्चर में हमने ये होम कंट्रोलर ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम कंट्रोलर बनाएंगे और हम टोटली उसी कंट्रोलर के ऊपर अपने सारी जो वर्किंग है वही करेंगे। तो लेट्स से हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, हम वही कमांड यूज़ कर रहे हैं जो हमें आर्टिसन दे रहा है इस वक्त। अगर वापस इसमें आए तो हमारे पास ये जो कंट्रोलर है, ये जो कमांड है, हम ये कमांड यूज़ कर रहे हैं मेक कंट्रोलर की, ठीक है। मेक कंट्रोलर करेंगे, और मेक कंट्रोलर करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देंगे जो कि हमारा है, लेट्स से इस केस में लिख देते हैं ब्लॉक कंट्रोलर, या लेट्स से कि जो इस केस में हमारा है ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है। हम ब्लॉक कंट्रोलर कर देते हैं, और लेट्स से हमारा ये जो कंट्रोलर है अगर आप देखें तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर कंट्रोलर्स को आपने देखना कि अच्छा, अब फर्स्ट करें, अगर आपने पहली दफ़ा अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने कहा कि अब आपको कंट्रोलर नहीं मिल रहा, तो जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर था आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें जाके मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे आप अपने कंट्रोलर्स को देख सकते हैं, कहाँ पर आप अपने व्यूज़ को देख सकते हैं, कहाँ पे आप अपने राउट्स को देख सकते हैं। तो अगेन उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, अगर आप अपने ऐप में आए, ठीक है, ये आपका ऐप, उसके बाद आपकी HTTP, और यहाँ पे आपके कंट्रोलर्स हैं। इस कंट्रोलर के अंदर जितने भी आप कंट्रोलर्स इस तरह से बनाएंगे, PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर के आगे जिस तरह से भी जितने भी आप कंट्रोलर्स बनाएंगे वो सारे के सारे आपके इस कंट्रोलर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये ब्लॉक कंट्रोलर बनाया था, तो ये आपका ब्लॉक कंट्रोलर जो है वो बन गया, ठीक है। अब अगेन
अब हमने इस कंट्रोलर को अगर कॉल करना है राउट से, या लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक राउट है हमारे पास और उस राउट में हमने कोई एक फंक्शन कॉल करना है और वो जो फंक्शन है वो इस स्पेसिफिक कंट्रोलर के अंदर है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो अगेन अगर आप नीचे आए, ये आपके राउट्स का सेक्शन है। इस राउट के अंदर आपने web.php के राउट में जाना है। यहाँ पे हमारे सारे राउट्स अभी तक हम डिफाइन करते आ रहे हैं और आपने यहीं पर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम कहते हैं राउट गेट लेट्स से ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉमा आपके कंट्रोलर का नाम, जो हमने कंट्रोलर रखा है, इस केस पे हमने जो कंट्रोलर रखा है वो क्या है, ब्लॉक कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक कंट्रोलर कंट्रोलर। अच्छा, अभी अगर हम इसको यहाँ एंड में सेमीकोलन, अच्छा अब जब हमने ये चीज़ डिफाइन कर दी, अभी हमने इसको सिर्फ ये बताया कि ब्लॉक स्पॉट पे जाओ, ठीक है, ब्लॉक पोस्ट पे जाओ और ब्लॉक पोस्ट पे जाने के बाद ब्लॉक कंट्रोलर के पास चले जाओ। अब अगर हम देखें, अगर हम वापस आए अपने कोड के अंदर आए, यहाँ पर अगर हमारी आउटपुट के अंदर आए, इस पर एक एरर आएगा। अभी लेट्स से वो पहले देखते हैं कि एरर क्या आएगा हमारे पास। ब्लॉग पोस्ट को हम रन करते हैं, ये एक एरर आया। हो सकता है कि आप में से काफ़ियों ने ये एरर जो है वो एक्सपीरियंस किया हो जब आप कोडिंग कर रहे हो या जब आपने रीस्टार्ट किया हो अपना पीसी। तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखें, हमने टर्मिनल में काम तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन टर्मिनल के अंदर कहीं पर भी हमने अपना सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप अपना सर्वर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको ये एक इस तरह का जो पेज है वो रीच नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर स्टार्ट ही नहीं है। तो जब तक सर्वर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तब तक आपको वो पेज जो है वो नहीं नज़र आएगा। तो हम अगेन यहाँ पर आएंगे और हम करेंगे PHP आर्टिसन सर्व, ओके। अच्छा, अब अगर आप इस एरर को देखें, ठीक है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो ब्लॉक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को हमने कोई फंक्शन जो है वो पास नहीं किया हुआ। ऑब्वियसली जब आप किसी भी राउट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस राउट के अगेंस्ट जब आप कोई कंट्रोलर को डिफाइन करते हैं तो उस कंट्रोलर के अंदर उसको कोई एक फंक्शन आपको देना पड़ता है, जिस फंक्शन में जाके वो सारा कोड वो रन कर सके जो उस राउट के अगेंस्ट होता है। तो इस केस में ब्लॉग पोस्ट के अंदर तो है, ठीक है, लेकिन वो उस कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। हम वापस इस ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख देते हैं, लेट्स से पब्लिक फंक्शन लेट्स से इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इंडेक्स फंक्शन क्यों बनाया, ठीक है, इंडेक्स। और यहाँ पर हम वापस आके अपने इसको हम बंद कर देते हैं, वेब में आते हैं। हमें होम भी नहीं चाहिए तो हम होम को भी क्लोज कर देते हैं, इसके आगे आएंगे, ठीक है, एट इंडेक्स, ठीक है। अगर हम वापस आए और हम अगर अपने इसको सर्व करें तो अगर आप जैसे देखें तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले इसको यहाँ पर कोई फंक्शन नाम नहीं दिया था जिसकी वजह से वो लोड नहीं कर पा रहा था और आपके पास ये सारे एरर्स आए थे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एरर भी दिया हुआ है, इनवैलिड राउट एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रन करते हैं, वापस आते हैं, अब देखते हैं हमारे पास ब्लॉग पोस्ट पे क्या आता है, ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज क्यों आ रहा है, थोड़ा सा इसको सोचे जाए, थोड़ा सा अगर आप इस पर गौर करें या अगर आपने अभी तक फॉलो किया हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है तो आपके माइंड में ऑलरेडी इसका आंसर होगा। अब अगर हम वापस आएँ तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि ब्लॉग पोस्ट पे जब हिट करोगे तो आपने ब्लॉक कंट्रोलर पे जाना है और उसके बाद जाने के बाद आपने इंडेक्स का जो फंक्शन है इस ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर उसको रन करना है। हमने कहा ठीक है। अब अगर आप ब्लॉक कंट्रोलर पे वापस आए तो यहाँ पर इंडेक्स में कुछ है ही नहीं, इस इंडेक्स के फंक्शन में कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, लेट्स से हम कहते हैं रिटर्न करने के बाद हम कहते हैं आई एम इन द ब्लॉक कंट्रोलर, आई एम इन द ब्लॉक कंट्रोलर, लेट्स से सेव करेंगे, वापस आते हैं और हम एंटर करते हैं तो आप उस ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है। अगर आपने फंक्शन देखना है कि आप किस में, तो आप इसके आगे बेशक इसी तरह से जो है टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप बाकी उस कंट्रोलर में है कि नहीं है या उस स्पेसिफिक फंक्शन में है कि नहीं है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लेट्स से अगर आप अपना कोड लिख रहे हैं और अगर आपको कोड की समझ नहीं आ रही या अगर आपको लगता है कि लेट्स से कि आपने कोई एक फंक्शन लिखा है और आपको बार बार एक एरर आ रहा है, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कोड या जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो उस लाइन में जा भी रही है कि नहीं जा रही। अगर तो जा रही है, ठीक है, ऑब्वियसली वेल एंड गुड, तब आपको एक आउटपुट शो हो जाएगी। इन केस अगर वो नहीं जाती, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से रन कर सकते हैं, एको कर करके आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं कि अच्छा बाकी ये जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो लाइन ऑफ कोड है वो यहाँ पर आ रहा है या ये वाली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं उसको यहाँ पर कर दूँगा एको हेयर। उससे क्या होगा, जब मैं वापस आऊँगा मैं इसको रन करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है।
उसके बाद अगर लेट्स से मैं कहता हूँ, अगर नेक्स्ट पे आता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि इसके बाद वाली मुझे देखनी है कि इसके जो रिटर्न लिखा मैंने यहाँ पे, इसके बाद कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। नॉर्मली जब आप कोई चीज़ रिटर्न करा देते हो तो उसके बाद वाली लाइन ऑफ कोड विद इन द सेम फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल भी दूँ, लेट्स से यहाँ पे हम लिखे एको हियर आई एम, ठीक है। अब अगर हम वापस आएँ, इसको ही अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हेयर हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। इवन कि अगर आप रिफ्रेश भी करें, हेयर हमारे पास वैसे आ गया और ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि आपका जो कोड की जो एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन पर आके रुक गई है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली कंट्रोलर्स थे। आप इसी तरह से जो कंट्रोलर्स हैं, आप जितने मर्जी कंट्रोलर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मेक कंट्रोलर, और उसके अलावा आप जितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हैं विद इन द सेम कंट्रोलर, और आप जितने मर्जी राउट्स जो है वो उसको पास कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें आए, लेट्स से एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप देखें, हम इस टर्मिनल पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, इस वाले टर्मिनल पे, ठीक है। लेकिन आपकी, क्योंकि हमने इसी टर्मिनल के ऊपर जो है वो सर्वर भी स्टार्ट कर दिया, तो अब हम जब तक इस सर्वर को बंद नहीं करेंगे हम दूसरी कमांड्स नहीं रन कर पाएंगे। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप जो है जिस पे आपने अपना सर्वर स्टार्ट किया वो टर्मिनल, और जिस पे आप ऑलरेडी काम करें वो सर्वर सेपरेट रखें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वरना आपको बार बार अपना सर्वर क्लोज करना पड़ेगा, बार बार आपको रन करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपना एक नया टर्मिनल खोलें सर्वर और उसके लिए सेपरेट रखें, तो दैट वुड बी मच रिक्वायर्डेड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है रिसोर्स कंट्रोलर्स। अब रिसोर्स कंट्रोलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, यूज़फुल भी हैं। अब रिसोर्स कंट्रोलर्स होते क्या है, लेट्स से रिसोर्स कंट्रोलर्स, जब हम रिसोर्स कंट्रोलर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो रिसोर्स कंट्रोलर्स में अब जैसे हमने एक इंडेक्स का फंक्शन बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अब इस इंडेक्स के फंक्शन के अंदर हमें लेट्स से अगर हमें एक CRUD परफॉर्म करना है, जैसे हम इस कोर्स में भी करेंगे CRUD ऑपरेशन, तो लेट्स से हमने एक CRUD ऑपरेट करना है, हमने एक CRUD बनाना है, तो उसके लिए हमें क्रिएट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, रीड का अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, अपडेट का अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिलीट का अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसी तरह हमें राउट्स में जाके सारे राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग क्रिएट को भी डिफाइन करेंगे, रीड को डिफाइन करेंगे, अपडेट को डिफाइन करेंगे और फिर डिलीट को भी डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ उसके पास आगे आईडीज़ को भी पास करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मैन्युअली करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, रिसोर्स कंट्रोलर ये करता है कि ये जो सारे फंक्शंस हैं और ये जो सारे राउट्स हैं ये आपके लिए वो ऑलरेडी डिफाइन कर देता है, आपको ये सारे के सारे खुद से नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके पास बने बनाए आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। इसी तरह अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ कर लेते तो हमें ये फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हमें सिर्फ और फंक्शन बनाने से मतलब है फंक्शन का स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली कोडिंग नहीं करेगा वो उसके अंदर आपका वो प्रोग्राम नहीं लिखेगा, वो आप लोगों ने डिफाइन करना है कि उसके अंदर आप लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ वो आप लोगों ने डिफाइन करना है कि आप लोगों ने उस फंक्शन के अंदर क्या करवाना है उससे। ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर आपको वो पूरा दे देगा रिसोर्स कंट्रोलर, बाकी आपके ऊपर है। अच्छा, अब हम रिसोर्स कंट्रोलर देख लेते हैं कि बनाते हैं किस तरह से। रिसोर्स कंट्रोलर देखते हैं, तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए आप क्या करेंगे, अगेन PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और लेट्स से हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्लॉक कंट्रोलर बना लिया, तो हम एक और कंट्रोलर यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं इसको फॉर द टाइम बिंग, लेट्स से हम कह देते हैं टेस्टिंग कंट्रोलर, या लेट्स से लेक्चर कंट्रोलर कर देते हैं इसको, टू बी मोर प्रिसाइज, लेक्चर कंट्रोलर डैश, ठीक है। और उसके बाद आप करेंगे रिसोर्स और आप एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो अगर आप देखें तो आपका कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब अगेन वही फाइल स्ट्रक्चर वही है आपका कि आपके रिसोर्स कंट्रोलर्स जो है वो भी आपके उसी फोल्डर में जाते हैं जिस फोल्डर में आपके नॉर्मल कंट्रोलर्स जाते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल कंट्रोलर्स और रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आपके नॉर्मल कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, और ये आपके जो है जो रिसोर्स कंट्रोलर है वो आप रिसोर्स का कीवर्ड यूज़ करके रिसोर्स कंट्रोलर्स बनाते हैं। अब रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, तो ये हमारा रिसोर्स कंट्रोलर है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस का जो स्ट्रक्चर है, यानी पूरे का पूरे जो कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बना हुआ है। अगर आप देखें इंडेक्स का बना है, लेकिन जब हम ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर थे तो यहाँ पे हमने ये इंडेक्स का फंक्शन हमने खुद क्रिएट किया। इसी तरह आपकी क्रिएट है, जब आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी होगी आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, आप अपना सारा कोड यहाँ पे लाके लिख सकते हैं क्रिएट का। इसी तरह अगर आपने स्टोर करना है,
ठीक है, आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्मली क्रिएट और स्टोर एक ही तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ व्यू करनी है, आपने कोई चीज़ शो करवानी है फ्रंट एंड के ऊपर, आप यहाँ से वो डाटा सारा फेच करके उसका सारा कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एडिट करना है, आप एडिट का कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एडिट एंड अपडेट नॉर्मली वर्क्स लाइक द सेम। तो ये चीज़ें, और अगर इसी तरह अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है यानी डिलीट करना है, तो आप डिलीट का कोड यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको रिसोर्स कंट्रोलर जो है वो ऑलरेडी बना के दे देता है, और आप फिर उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप अपनी कोडिंग उसके अंदर कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखें यहाँ पर हम वापस आए वेब के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना कोई भी राउट तो डिफाइन किया ही नहीं हुआ, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको याद हो लास्ट टाइम, इनफैक्ट मैं आपको दोबारा से शो करा, तो PHP आर्टिसन पे जाए, ठीक है। PHP आर्टिसन, अगेन हम PHP आर्टिसन पर आए, तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी जिसमें आप अपने राउट्स की लिस्ट देख सकते हैं सारी की सारी। अब वो किस तरह से देख सकते हैं, अगेन अगर आप यहाँ पर आए राउट्स के अंदर, ये लिस्ट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपने कमांड यूज़ करनी है, और इस कमांड को यूज़ करने के बाद आप अपनी सारी रजिस्टर्ड राउट्स जो इस वक्त आपके पास चल रही हैं, वो सारे के सारे राउट्स आप देख सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन, ठीक है, राउट लिस्ट, ठीक है। जिस तरह से आप PHP आर्टिसन राउट लिस्ट करेंगे, तो अगर आप देखें तो आपके पास सारी की सारी जितनी भी राउट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर हम वापस आए अपने कोड के अंदर, या हम लेक्चर कंट्रोलर्स में आए, तो हमने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास इसके राउट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, यानी हमें दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक तरीका है जो आप यूज़ करते हुए अपने सारे राउट्स को देख सकते हैं जो आपके रिसोर्स कंट्रोलर के अगेंस्ट बने होते हैं। तो अगर आप वेब पे वापस आए, तो यहाँ पर आके आप लिखेंगे राउट रिसोर्स, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्स कंट्रोलर्स हैं। तो जो रिसोर्स का कीवर्ड है, ये सारे के सारे आपके रिसोर्सेज के अगेंस्ट जितने भी राउट्स बने होते हैं वो सारे के सारे आपको शो कर देता है। अगेन वो इस तरह से, जहाँ जिस तरह से हमारी ये चीज़ है इस तरह से शो नहीं करेगा। हम इसी तरह PHP आर्टिसन राउट लिस्ट करके हम वो सारे के सारे जो राउट्स हैं वो देख सकते हैं। तो राउट कॉलन, अगेन आपने किस राउट के अगेंस्ट इसको पास करना है। तो लेट्स से अगर हम टेस्टिंग का अभी या लेक्चर का, हम जैसे हमने कंट्रोलर बनाया तो हम इसको लेक्चर के तौर पे ही यूज़ करते हैं। लेट्स से एक लेक्चर का राउट है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कौन सा कंट्रोलर हमारा, लेक्चर कंट्रोलर, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने ब्लॉक कंट्रोलर किया था। अब ब्लॉक कंट्रोलर के साथ हमने कोई भी फंक्शन जो है वो पास ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से उसने हमें एरर एक शो किया था। लेकिन जब आप रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हैं, रिसोर्स का कीवर्ड जब आप यूज़ कर देते हैं, तो उसके साथ आपको फंक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपको उसको फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो रिसोर्स का जो कीवर्ड है ये इटसेल्फ यूज़ होता है आपके राउट्स को डिफाइन करने में, ताकि आपको राउट्स का पता चल सके कि कौन कौन से जो राउट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं उस रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर। तो अगर हम वापस आएँ, इसको सेव करें, और अगर हम वापस अपनी इस लिस्ट में आए, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जो लेक्चर्स की बनाई थी, जो लेक्चर इस रिसोर्स से या इस लाइन ऑफ कोड से जो राउट्स हमारे पास डिफाइन हुए हैं या जो राउट्स हमारे पास आए हैं, वो सारे के सारे जो राउट्स हैं वो यहाँ से ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो राउट्स हैं ये सारे के सारे हमारे इस रिसोर्स कंट्रोलर के। अब अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसके अंदर हमारे पास मेथड्स भी आ रहे हैं कि कौन से राउट के अगेंस्ट कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जो हमारे कंट्रोलर के अंदर है, और उस पर कौन सा मेथड जो है वो रिकमेंडेड है। अब अगर आप देखो यहाँ पर, अगर हम इसमें वापस आए, तो जो लेक्चर है, अगर आपको लेक्चर चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट, आपको कोई लेक्चर चाहिए, लेट्स से कि अगर आपने डेटाबेस के अंदर अपना डाटा स्टोर किया हुआ है और ऑब्वियसली उसमें प्राइमरी कीज़ होंगी, सारा डाटा होगा उसमें, तो अगर अभी भी आपको प्राइमरी की का नहीं पता, या अगर आपको डेटाबेसेस का नहीं पता, तो सर वैसे कोर्स पढ़ा रहे हैं डेटाबेसेस का, वो आप जाके देखिए और उन कोर्सेज़ को देखिए और कोशिश करें कि वहाँ से आपको डेटाबेस का जितना मैक्सिमम आइडिया हो सके वो लें, क्योंकि इस कोर्स में काफ़ी जल्दी हम भी डेटाबेसेस की तरफ आएंगे, मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे ही हमारे कंट्रोलर्स और व्यूज़ वाला पार्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स एज वेल। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके मेथड्स लिखे हुए, ठीक है। नेम, अगेन आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में राउट्स को नेम दिए थे, हमने नेमिंग राउट्स पढ़े थे। तो वो जो नेमिंग राउट्स है वो ये चीज़ है, ये नेम डिफाइन करें। ये जो आपके लेक्चर डॉट शो है, लेक्चर डॉट अपडेट, लेक्चर डॉट डिस्ट्रॉय या लेक्चर डॉट एडिट, ये सारे आपके जो है ये आपके नेमिंग राउट्स है, ठीक है। उसके बाद एक्शन के, ये जो एक्शन है, लेट्स से कि जब ये राउट कॉल किया जाएगा, लेक्चर, जब ये कॉल किया जाएगा तो ये वाला जो आपका एक फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम इसकी डिटेल में आए, अगर फर्दर डिटेल में आए, तो यहाँ पर अगर आप देखें नीचे, अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास उसके मेथड्स के कौन से मेथड्स होने चाहिए, उसके आपका URI, उसके बाद नेम क्या है। ये नेम वो है जो हम लोगों ने नेमिंग राउट्स, जो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने जो पढ़े थे, ये वो नेमिंग राउट्स हैं जो हमने जो ऑलरेडी डिफाइंड आते हैं आपके रिसोर्स कंट्रोलर्स के साथ। तो अगर हम अपने कोड में वापस आएँ, तो जिस तरह से हमने ये यहाँ पर नाम दिया था, ये हमारा वो नेमिंग राउट है। तो इसी तरह इस राउट के अगेंस्ट जो नेम गिवन है उस स्पेसिफिक राउट को, वो ये है, ठीक है, नेम lecture डॉट शो। इसी तरह जब ये राउट कॉल किया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट कौन सा मेथड, कौन सा फंक्शन रन करना है, वो है ये वाला। तो अगर आप देखें तो ऐप HTTP, अगेन हम अगर इसको फॉलो करते हुए अपने फाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाएँ, तो ऐप, ये हमारा ऐप है, ठीक है। उसके बाद HTTP कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास लेक्चर कंट्रोलर्स, और अगर आप लेक्चर कंट्रोलर्स के अंदर आए, तो उसके बाद हमारे पास है शो। तो यहाँ पर हमारे पास जो शो का मेथड है, जो फंक्शन है, ये वाला वो रन होगा, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास करने हैं अपने इस रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर या इनके राउट्स के अंदर, तब आप इनकी जगह कोई भी एक स्पेसिफिक पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, रिसोर्स कंट्रोलर को देखें, तो स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किया गया आपके CRUD ऑपरेशंस के लिए, आपके क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के लिए। तो इसीलिए अगेन ये जो सारे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट होती है, क्रिएट को निकाल के रीड, अपडेट और डिलीट, ये जो है ये बेसिकली आपकी आईडीज़ के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखो भी, तो यहाँ पर आपके पास एडिट के अगेंस्ट भी आईडी है, शो के अगेंस्ट भी आईडी है, अपडेट के अगेंस्ट भी आईडी है, लेकिन अगर आप अपने क्रिएट के अगेंस्ट जाए, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट आईडी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है, इसके अगेंस्ट आप इसको आईडी पास कर सकते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं पहले। अब हम वापस अपने web.php में जाएंगे, तो web.php में हम लोगों ने ये चीज़ डिफाइन की हुई थी, ठीक है। अब इसी तरह से लेट्स से हम इसको कमेंट आउट करते हैं, हम कहते हैं राउट रिसोर्स लेक्चर, ऑब्वियसली हमारा लेक्चर था, ठीक है। उसके बाद कॉमा लेक्चर कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा देंगे और फिर आप लिखेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। और फिर आप अरे खोलेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही है, ये आपके बेसिकली अरे है जो आप बेसिकली पास कर रहे हैं अपने इन पैरामीटर्स की बेसिस पे। तो अगेन आप एक ही पैरामीटर इसमें पास कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं, तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स को इस तरह से इसमें पास कर सकते हैं। अगेन आप ओवरराइड कर सकते हैं और आप उसमें फिर मल्टीपल पैरामीटर्स इस तरह से पास कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास लेक्चर जो है वो यहाँ पर है। अगर आप इस रिसोर्स कंट्रोलर के अगेंस्ट अंदर एक स्पेसिफिक लेट्स से मल्टीपल पैरामीटर्स, लेट्स से 2 या 3 पैरामीटर्स इसी स्पेसिफिक रिसोर्स राउट के अगेंस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अगेन रिकमेंडेड। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको सिंपल रखें, जितना अभी के लिए, ऑब्वियसली अभी के लिए जितना सिंपल इसको रख सकते हैं उसको आप सिंपल रखें। तो जो रिसोर्स कंट्रोलर का जो मकसद है आपको बताने का, उसमें आपकी यही अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए कि आईडी को किस तरह से पास कर सकते हैं या पैरामीटर किस तरह से असाइन किया जा सकता है, तो वो भी अभी के लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है कि अगर आप देखें तो जिस के अगेंस्ट हमने वो आईडी रिप्लेस करनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके अगेंस्ट हमने ये लेक्चर के अगेंस्ट जो है वो आईडी रिप्लेस करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेक्चर, ठीक है। उसके बाद आपकी ये एरोज, और उसके बाद आपने यहाँ पे पास कर देना है आईडी, और इसको आपने सेव कर देना है, जैसे सेमीकोलन्स मिसिंग। अब हम वापस आते हैं, वापस आके हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही चीज़ रन करेंगे, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, ताकि हम देख सकें कि क्या इसने कोई एक स्पेसिफिक चेंज किया है या नहीं किया, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं, और अगर आप देखें तो जो हमारे जो आईडीज़ वाले थे, ओके, पैरामीटर्स में यहाँ पर एस आएगा, फॉर पैरामीटर्स। हम वापस आए तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर जो लेक्चर है उसके साथ हमारे पास आईडी आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, लेक्चर, यहाँ पर क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, आईडी, क्योंकि हमने आईडी एज अ पैरामीटर पास कर दी। आप इस आईडी की जगह कोई नेम भी पास कर सकते हैं, आपने ईमेल पास करनी है वो भी पास कर सकते हैं। अगेन पैरामीटर कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। अगेन जब आप पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप पैरामीटर्स लिखें, एस, खाली पैरामीटर नहीं, क्योंकि अगर आप खाली पैरामीटर लिखेंगे तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर आईडी यानी वो राउट जो है वो डिफाइन नहीं होगा, जैसे अभी मैंने किया और वहाँ पर वो चीज़ नहीं आई, तो यहाँ पे पैरामीटर्स आएगा, पैरामीटर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो अपना रिसोर्स है यानी जो आप अगर पैरामीटर को एक पास करना चाहते हैं स्पेसिफिक किसी एक राउट को, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर पास कर सकते हैं इस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर, ठीक है।
तो ये था बेसिकली हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। अगेन जब यहाँ पर आप आते हैं लेक्चर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, तो लेक्चर कंट्रोलर के अंदर अगर हम लेट्स से चेक करना चाहते हैं कि अब हम किस तरह से डेटा को किस तरह से पास कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पर तो कह दिया कि ठीक है, हमने रिसोर्सेज को यहाँ पर डिफाइन कर दिया और रिसोर्सेज के अंदर सारे राउट्स भी डिफाइन हो गए जो हमें यहाँ पर मिल गए। अब लेट्स से कि हमने इन रिसोर्स को देखना कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर राउट जो है वो क्या लिखेंगे तो ये वाले जो सारे फंक्शंस हैं वो कॉल होंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से इसको कमेंट करते हैं क्योंकि हमें आईडीज़ भी पास करनी पड़ेंगी। तो आईडीज़ वाला काम जो है, जो आईडीज़ पास करके आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगेन एक और एक्सरसाइज आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एक्सरसाइज दी थी, इस लेक्चर में भी आपको एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए, आपने क्या करना है कि जो काम अभी हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए करेंगे इसको यूज़ करते हुए, इस रिसोर्स कंट्रोलर को यूज़ करते हुए, वही काम आपने आईडीज़ के साथ करना है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आईडीज़ को किस तरह से पास करना है। इन केस अगर आपसे ये नहीं होता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम नेक्स्ट लेक्चर में यही एक्सरसाइज जो है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मूव करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो लाइव सेशन होगा उसके बाद जो रिकॉर्डिंग आएगी या जो इस वीक के बाद जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें मैं ये आपको जो सोल्यूशन है इसका प्रोवाइड कर दूंगा, इन केस अगर आप लोगों से ये नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन अगेन ट्राई करना है आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके पता चलना चाहिए कि हाँ आपने वाकई ही ये चीज़ ट्राई की है। अगर आपने ये चीज़ ट्राई नहीं की हुई और आप मुझसे वैसे ही क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्वियसली आई वोंट बी डूइंग इट। ठीक है, तो आपने पहले ट्राई करना है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, आप खुद लर्न नहीं करना चाहेंगे, तब तक मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं वापस अपने कोड में, तो हम ये राउट यूज़ करें। तो अगर हम वापस आए रिसोर्स PHP आर्टिसन लिस्ट में आए, तो अगर आप देखें तो हमारी जो लेक्चर्स है या जो हमारे राउट्स हैं वो वापस के उसी तरह से वो डिफाइन होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने लेक्चर कंट्रोलर में आएंगे, हम कहते हैं लेट्स से इंडेक्स, इस इंडेक्स में हम कहते हैं रिटर्न आई एम इन द इंडेक्स कंट्रोलर। ठीक है, हम ये चीज़ कर देते। अब अगर आप यहाँ पर आए, इस जो आपके नीचे जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अंदर इंडेक्स के ऊपर ये हमारा लेक्चर डॉट इंडेक्स है। ठीक है, यानी जो हमारा इस इंडेक्स के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, लेक्चर के ऊपर। खाली जब आप लेक्चर लिखेंगे तो आपका ये पार्ट जो है वो हिट होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हम करेंगे लेक्चर, लेट्स से लेक्चर हिट करते, तो अगर आप देखें तो उसने कह दिया आई एम इन इंडेक्स कंट्रोलर। इसी तरह अगर हम वापस आए, हम कहते हैं कि क्रिएट के कंट्रोलर में हम लोग आना चाहते हैं और क्रिएट के कंट्रोलर में देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से रिटर्न आई एम इन क्रिएट फंक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स फंक्शन आना था, मैंने कंट्रोलर लिख दिया। इसी तरह अब इसके अगेंस्ट क्या राउट है, इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि जो क्रिएट आ रहा है, क्रिएट के अंदर क्या राउट कॉल किया जा रहा है। क्रिएट के अंदर हमारा लेक्चर स्लैश क्रिएट, तो हम क्या करेंगे लेक्चर स्लैश क्रिएट। तो अगर आप देखें तो वो क्या आ रहा है, हाँ आई एम इन क्रिएट फंक्शन। इस तरह से, क्योंकि ये सारे राउट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे web.php में ये सारे राउट्स जो वो डिफाइंड नहीं है, हमने कहीं पे कोई डिफाइन नहीं किया राउट। लेकिन ये जो रिसोर्स लेक्चर कंट्रोलर जो हमने किया, इसने आपके सारे राउट्स को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ऑल्दो वो यहाँ पर विजिबल नहीं है, लेकिन आपके राउट्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो यहाँ पर विजिबल है, यानी वो राउट्स चल रहे हैं आपके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स से कि मैं अब यहाँ पर हूँ आपके क्रिएट कंट्रोलर में, या लेट्स से हम इंडेक्स कंट्रोलर में आते हैं। अब इंडेक्स कंट्रोलर में रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझे क्रिएट फंक्शन जो है वो कॉल करना, वो किस तरह से करना है। अगर आप पिछली वीडियोस में जाएं, पिछले लेक्चर्स में जाएं, तो हमने एक ये चीज़ ऑलरेडी की भी हुई है, जो यहाँ पर आपके पास जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर ये चीज़ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर भी कंट्रोलर्स के अंदर भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से रिटर्न, इसको हम कमेंट आउट इनफैक्ट करते हैं, हम कोई भी कोड जो है वो मिटाएंगे नहीं, हम इसको कहते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका राउट का नाम। अब इस केस में हमारा जो राउट का नाम था वो क्या था, अगेन हमारा जो राउट है वो है, अगर हम यहाँ पर वापस आएँ तो हमारा जो राउट है वो है टेस्टिंग। अब ये जो टेस्टिंग है ये उसका नाम है। ठीक है, जो हमारा नाम हमने दिया था, अगर आप वापस आए यहाँ पर तो ये नाम हमने टेस्टिंग दिया था। ठीक है, इसी तरह जब हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम क्या नाम डिफाइन करेंगे, उसका नाम जो आपने राउट को नाम दिया। अब इस केस में हमें कौन सा राउट चाहिए, हमें क्रिएट वाला चाहिए। तो हम यहाँ से लेक्चर स्लैश क्रिएट में आएंगे, इसका क्या नाम है, लेक्चर डॉट क्रिएट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेक्चर डॉट क्रिएट। ठीक है, आपका लेक्चर डॉट क्रिएट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर हम वापस इसी में आए
और हम स्क्रॉल डाउन करें इस पे, उसके बाद हमने आईडीज़ पास की थी। क्या हमें आईडीज़ पास करने की ज़रूरत है इस केस में, यानी जो अभी हम कर रहे हैं उस केस में क्या हमें आईडीज़ पास करने की ज़रूरत है? अगर हम इसी के राउट में जाएँ लेट्स से, तो इसमें हम लोग आईडीज़ और नेम को पास कर रहे थे, इसीलिए हमें आईडीज़ और जो नेम है उसको पास करने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या यहाँ पे पास करने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे हम लोग वो आईडीज़ जो है वो पास नहीं करेंगे। तो लेट्स से हम लोग इसको करते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस राउट पे रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है? हमें क्यों आईडी या नेम पास करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो इसका जो राउट है, यहाँ पे हमने कोई आईडी पास नहीं किया और यहाँ पे कोई आईडी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम ये इंडेक्स को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास ये आता है कि नहीं आता है, क्या ये प्रिंट होता है। ऑब्वियसली दिस इज़ कमेंटेड आउट, ये हमारा प्रिंट नहीं हो सकता। तो लेट्स सी कि क्या ये प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो हम वापस जाएंगे अपने कोड में और हमने जो रन करना है वो है हमारे पास खाली लेक्चर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वो कह रहा है आई एम इन क्रिएट फंक्शन। अगर आप ऊपर देखें तो हमने ये रिटर्न किया था। अब हुआ क्या कि जब हमने ये इंडेक्स कॉल किया, या लेट्स से हमने जब ये लेक्चर कॉल किया, लेक्चर वाला मेथड, तो उसने कहा ठीक है, अब वो यहाँ पर था पहले, ठीक है। उसने कहा ठीक है मुझे इंडेक्स इस पार्ट पे जाना है, ठीक है। इस पार्ट पे जाने के बाद मुझे इंडेक्स के मेथड के अंदर जाना, वो उसने कहा ठीक है, वो इंडेक्स के मेथड में आया। अब उसने कहा इंडेक्स के मेथड में मुझे रीडायरेक्ट करो, ठीक है। रीडायरेक्ट कहाँ करो, उस राउट पे जिसका नाम है लेक्चर डॉट क्रिएट। उसने कहा ठीक है मैं आपको वहाँ पे कर देता हूँ। अब वो लेक्चर डॉट क्रिएट पे उसने यहाँ पर आया, उसने कहा अच्छा लेक्चर डॉट क्रिएट पे मुझे करना है इसको रीडायरेक्ट। उसने कहा ठीक है, ये अब ये उसका यूआरएल बन गया। और उसने कहा अच्छा वो इसी कंट्रोलर के अंदर क्रिएट के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करना है, क्योंकि हमने लेक्चर डॉट क्रिएट को कॉल कर लिया। उसने कहा ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई थी, तो ये चीज़ जो आपकी वहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आप जो है एक स्पेसिफिक कंट्रोलर, एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो आपकी एज अ प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले आपको एक प्रैक्टिस टास्क दिया, इसी तरह से आप लोग जो है जो आईडीज़ हैं, आपको आईडीज़ को यूज़ करते हुए आपने एक मेथड के अंदर, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना यूजिंग द आईडीज़। तो अगेन आपके पास एक तरह की दो एक्सरसाइजेज होगी, जिसमें यहाँ पर आपके पास एक हो गई कि इन केस अगर आपने आईडीज़ को पास करना है या पैरामीटर्स, ठीक है, ये हो गई। और दूसरी आपके पास यहाँ पर ये हो गई, और दूसरी आपके पास ये होगी कि आपने यहाँ पर आईडीज़ को पास करना है। जैसे आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर आईडीज़ है, शो आईडी है, इस आईडी को आपने यूज़ करना है और आपने इसके अंदर दूसरे जो भी लेट्स से कुछ डिफरेंट फंक्शंस जो इसी के अंदर, इसी कंट्रोलर के अंदर जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको कॉल करना है। तो ये बेसिकली आपकी दो डिफरेंट छोटी सी एक्सरसाइजेज है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया हो। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स है उनको पढ़ के उनका रिप्लाई करूँ। इन केस अभी भी अगर आपको पिछले लेक्चर से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पिछले लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं। अगेन वन लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जो कोर्स है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो व्यूज़ का है, ठीक है। व्यूज़ के बाद हम लोग एलोक्वेंट मॉडल्स पे जाएंगे, जिसमें हम लोग डेटाबेस और माइग्रेशंस और मॉडल सारी चीज़ें देखेंगे, और फिर हम इसको फिर प्रॉपर मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरह बनाएंगे। तो अगर आपको लेट्स से डेटाबेसेस का आइडिया नहीं है तो जो सर अब एस कोर्स पढ़ा रहे हैं डेटाबेसेस से रिलेटेड उसको लाजमी देखिएगा। फ्रंट एंड से रिलेटेड जो फरहान सर पढ़ा रहे हैं वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि कहीं अब व्यूज़ के अंदर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस पर हम व्यूज़ यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट हम उसमें HTML CSS का भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये जो वेब डेवलपमेंट एक कोर्स है ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही इंक्लूड करते हैं। इसमें आपकी फ्रंट एंड भी आ रहा है जिसमें HTML CSS आ रहा है, उसके बाद आपकी डेटाबेसेस भी आ रही है, ठीक है, आपकी बैक एंड कोडिंग भी आ रही है विच इज़ PHP। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आनी चाहिए ताकि आपको जो बेसिक हम लोग कर रहे हैं वो आपको अंडरस्टैंड कर सके आप। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्यूज़ को देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।